अस्सलाम वालेकुम। मजलिस बचाओ तहरीक का एक वफ़द जनाब मुस्तफ़ा महमूद साहब जनरल सेक्रेटरी मजलिस बचाओ तहरीक की सदारत में अभी जो है वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब से मुलाकात की है। मुलाकात की अहम वजह यह थी कि वेमुलावाडा राजन्ना सिरिचल्ला डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में जो आता है, वहाँ पर जो है एक दरगाह क़दीम दरगाह है, तकरीबन 500-600 साल पुरानी दरगाह हज़रत ताजुद्दीन ख्वाजा बाग सवर ये दरगाह है। ये दरगाह एक मंदिर को लगी हुई है, श्री राजेश्वरा स्वामी टेम्पल वेमुलावाडा। तो पिछले कई दिनों से फ़िरक़ा परस्त अनासिर की जानिब से ये मंदिर के बाजू की दरगाह क्यों है, इसको हटाओ बोलने के मामले में कई बार चल रहा था, लेकिन ये मुद्दा गर्म हुआ वहाँ यहाँ पर तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आने के बाद में रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने और वहाँ पर वेमुलावाडे में आदि श्रीनिवास एमएलए वेमुलावाडा जो गवर्नमेंट विप भी है उन्होंने, तो ये जब से एमएलए बने इनको एक ही फ़िक्र थी कि वहाँ से दरगाह को हटा देना। और बंडी संजय वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूनियन मिनिस्टर है, तो ये दोनों मिलकर ये वेमुलावाडे के एमएलए आदि श्रीनिवास और बंडी संजय ये दोनों मिलकर एंडोमेंट बोर्ड पर प्रेशर डाल के कल जो है सुबह की अवलिन वक्त में ये कब्रस्तान को इधर जो फैल दो इसको डिमोलिश कर दिए। जब आज से तकरीबन 1 साल पहले हमारे को ये महसूस हुआ था कि ये दरगाह को हटाने वाले हैं, ये मंदिर का कुछ एक्सटेंशन कर रही, कंस्ट्रक्शन कर रही, इसके लिए कई हज़ार करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। ये प्रोजेक्ट जो है केसीआर जब चीफ मिनिस्टर थे जब ये प्रोजेक्ट बनाया गया था और उसको कंटिन्यू कर रही रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जब तक रेवंत रेड्डी के टेबल पे ये फैसला हुआ कि दरगाह को हटा देना बोल के, तो जब आज से 1 साल पहले हमारे को ऐसी मालूम हुआ था कि दरगाह को हटा रहे बोलकर, तो उस वक़्त भी हम आके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब से मिले। तो चेयरमैन साहब जो है मुसलसल लेटर्स लिखे, वहाँ के कलेक्टर को लिखे, कमिश्नर एंडोमेंट को लिखे, इसमें कई लेटर्स है उसमें जो हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये लेटर्स लिखे। सो अब बात यह है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर है, या बीजेपी की सरकार है, बंडी संजय यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, बात समझ में नहीं आ रही है। और कल इतना बड़ा वाक़या हुआ, इससे पहले भी कई वाक़यात हो रही। बांसवाड़े में एक मामूली सी बात पर लेकर वहाँ पर एक मुसलमान शख्स को पुलिस की निगरानी में मारा गया, मुसलमानों के फ्रूट्स के दुकानों को लूटा गया। उससे कुछ दिन पहले असरार की जानिब से यहाँ पर 2 चीज़ हो रही। एक हो रहा गवर्नमेंट की तरफ से कब्रस्तानों को तोड़ दे रही, आशूर खानों को हटा दे रही, दरगाहों को तोड़ दे रही, चिल्लाओं को हटा दे रही। सबसे बड़ी मिसाल ये है कि चीफ मिनिस्टर के खुद रेवंत रेड्डी के हलके में कोड़ंगल में 2 बड़े कब्रस्तानों को, एक छिल्ले मुबारक को, एक आशूर खाने को, एक दरगाह को साफ़ कर दिए। ये वो दरगाह थी, ये वो छिल्ला था जहाँ पर रेवंत रेड्डी नॉमिनेशन डालने से पहले वहाँ पर जाके हाज़िरी देते थे। उसकी बदौलत, उसकी दुआ से ये इन्हों एमएलए बने, मिनिस्टर बने, सीएम बने, लेकिन उसको ही साफ़ कर दिए। अब जो चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पर ये दरगाहों को साफ़ कर दे रहे हैं, कब्रस्तानों को साफ़ कर दे रही, तो उनका ही फॉलोअर ये आदि श्रीनिवास एमएलए इन्हें क्या किया, वहाँ के मुतवल्ली के अफराद ख़ानदान को, किसी को गवर्नमेंट जॉब, किसी को जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा उसमें कुछ मलकियाँ देकर इनसे एक लेटर लिया कि दरगाह नहीं है, छिल्ला है बोल के। वो क्योंकि वक्फ बोर्ड इज़ द सोल अथॉरिटी ऑफ दैट प्रॉपर्टी। जैसा ही उन्हें लेटर दिया है, सोशल मीडिया पे लेटर आया, इमीडिएट यहाँ के सीईओ साहब लिखे कि जो भी बातचीत है हमसे करना, और ये दरगाह जो है इसकी सोल हेड जो है वक्फ बोर्ड होता है। अब रही बात, एक तरफ गवर्नमेंट की तरफ से तोड़ रही, दूसरी तरफ अशरार की तरफ से हमले हो रहे। जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई 50 से ज़ायद ऐसे हैं कम्युनल एलिमेंट जो हमले हुए, चाहे वो बकरीद के नाम पे जानवरों को रोक कर मारने का बात हो, मदरसों पे हमले हो रही, मसाजिद पे हमले हो रही। जलालपुर जो भुवनगिरी यादागिरी डिस्ट्रिक्ट में है, अशरार जाके हमला करे, आज 1 हफ्ता होने को आ रहा है।
एक मुलजिम को नहीं गिरफ्तार करे। ऐसे 50 वाक़यात है जहाँ पर ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। तो एक तरफ जो हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से एजेंसीज जो है मसाजिद को, दरगाह को तोड़ दे रहे हैं रातें रात, दूसरी तरफ अशरार की तरफ से हो रहा है। और राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान, फलाना, प्रियंका गांधी इतने बड़े बड़े बातें कर रहे हैं पार्लियामेंट में अक़लियतों के बारे में, उनकी नाक के नीचे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की नाक के नीचे उनका चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दरगाहों को हटा दे रहा, आशुर खानों को हटा दे रहा, खबरस्तानों को तोड़ दे रहा, और उनका एमएलए आदि श्रीनिवास बैठ के बाज़ाफ्ता पूजा पाठ करके दरगाह को हटा दे रहे हैं वहाँ पर, और ये दोनों खामोश है। इस बात समझ में नहीं आ रही। अब रही बात यहाँ पर मुस्लिम लीडरशिप का क्या रोल है, रिलीजियस मुस्लिम लीडरशिप। कल इतना बड़ा वाक़या हुआ, कोई बताओ जब बयान दे रहा क्या? जमीयतुल उलमा के 2 तंजीमें हैं, कोई एक आदमी बयान दिया क्या बताइए? वेमुला वाड़ा की दरगाह के ऊपर कोई एक आदमी बयान दिया क्या बोलिए? जलालपुर के जो वाक़यात पर कोई एक आदमी बयान दिया क्या बताइए? जहाँ पर फिसाद हुआ कामारेड्डी एरिया में, कोई बयान नहीं दिए। जमीयतुल उलमा है, जमात इस्लामी वाले हैं, आपके तबलीगी जमात वाले हैं, आपके जमात अहले हदीस वाले हैं। इलेक्शन हुआ, जैसा डिक्लेयर हुआ, कांग्रेस को ये उलमा मशाइखीन की ज़रूरत पड़ती, फौरी ये लोग भाग के जाके जुबरील में तायद करे कांग्रेस की। ये तमाम गए ना, सबके सोशल मीडिया पे फ़ोटो से जमात इस्लामी वाले गए चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करे, जमात अहले हदीस वाले गए चीफ मिनिस्टर से जाके मिल के कांग्रेस की तायद करे। तो आज क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? आज जाके आप चीफ मिनिस्टर से लियो ना। क्या ये दरगाह नहीं थी क्या बताइए? क्या इसको मुसलमान नहीं मानते क्या बताइए? आप क्यों खामोश है? जमीयतुल उलमा के दोनों ग्रुप क्यों खामोश है? जमात इस्लामी क्यों खामोश है? आपके तामीर मिल्लत वाले क्यों खामोश है बताइए? जमात अहले हदीस वाले क्यों खामोश है? इतने बड़े वाक़यात पेश आ रहे हैं, 50 वाक़यात पे खामोश है। भाई इलेक्शन आते जुबली हिल में तायद करे, बल्दिया इलेक्शन आते जाके फिर कांग्रेस की तायद करे ये लोग। तो आखिर क्या रोल है इसमें मुस्लिम लीडरशिप का? ये हो गया रिलीजियस मुस्लिम लीडरशिप। अब आइए पॉलिटिकल लीडरशिप। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज से कुछ दिन पहले जलसा करे, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बड़े बड़ी तकरीर करे, बोले कि कोई मुसलमान की टोपी को हाथ नहीं लगा सकता, हम देख लेते, फलाना करते। अरे बाबा 24 घंटे हो गया ना वेमुला वाड़े की दरगाह हटा के, आप किसके मीरियों में छुपे हुए हैं? आप बताइए। आप आपके भाई मसले हर छोटे मोटे बात पे असदुद्दीन ओवैसी ट्वीट खेलते, आज वेमुला वाड़े की दरगाह के ऊपर क्या मुंह सांप सूंघे? आप मुंह को सांप सूंघे क्या बताइए? आप क्यों नहीं बयान दे रहे हैं? आप बताइए। मजलिस के 7 MLA कहाँ हैं बताइए? जाके दौरा क्यों नहीं करते वहाँ पर बताइए आप लोग। तो बहरहाल सदाशिवपेट में एक मस्जिद को शहीद कर दिए, जलालपुर में एक मस्जिद पे हमला कर दिए, अब वेमुला वाड़े में दरगाह हजरत ताजुद्दीन ख्वाजा बाखसवर पूरी साफ कर दिया दरगाह को। अरे क्या हो रहा भाई? ये उत्तर प्रदेश के योगी में जुल्म हो रहा, वहाँ पर आसाम के चीफ मिनिस्टर का ने, बीजेपी वालों का ने जुल्म हो रहा, तेलंगाना गवर्नमेंट में, तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा, और हमारे उलमा मशाइखीन, सियासी कायदीन, कांग्रेस के अखिलियती कायदीन, अजहरुद्दीन साहब कहाँ पर है? मिनिस्टर है। अल्लाह ताला आपको इतना बड़ा पोस्ट दिया अखिलियतों की नुमाइंदगी करने के लिए, इतने बड़े वाक़यात हो रही। आपके सदाशिवपेट में मस्जिद शहीद हुई, मंत्री एक बयान नहीं दिए, मस्जिद पे हमला हुआ, कई के माइनॉरिटी मिनिस्टर है आप बताइए? आप कई के माइनॉरिटी मिनिस्टर है? आप खाली एयर कंडीशन गाड़ी में फिरना, आप प्रोटोकॉल के माइनॉरिटी मिनिस्टर है बताइए? आप देना ना बयान। वेमुला वाड़े का इतना बड़ा वाक़या हो गया, आपके मुंह में जबान नहीं है, आपके मुंह में क्यों आप बने? आप मंत्री बने, अल्लाह ने क्या जवाब देंगे आप बताइए? महमूद अली से बदतर मंत्री बन रहे हैं आप, एक मसले पर बयान नहीं दे रहे हैं। आप बयान देना ना आप। तो बहरहाल ये मुतालबा है मजलिस बचाओ तहरीक का। अगर कांग्रेस के कुछ कायदीन ये सोच रहे हैं कि अब हम बल्दिया इलेक्शन में 1 साइड विक्ट्री हुई, हम जो चाहे वो कर सकते, तो याद रखो केसीआर को भी यही गलतफहमी थी। केसीआर भी ये सोच रहा था, 9 मसाजिद को शहीद करा, आज देखो दर दर का हो गया केसीआर, आज उसका खानदान बिखर गया। आज भीख मांगे तो कोई भीख देने वाला नहीं है, केसीआर को वो हालत हो गई। तो रेवंत रेड्डी की भी हालत इससे बुरी होने वाली है। और कांग्रेस गवर्नमेंट, ये कांग्रेस पार्टी ये समझ रही, कांग्रेस की अखिलियती कायदीन ये समझ रही, अच्छा मोहम्मद अली शबीर कहाँ है? कई के सलाहकार है तुम? कई के सलाहकार है बताओ? मुंह खोलो ना, इसके बारे में बोलो ना, आप क्यों नहीं बोलते आप? तो बहरहाल ये वादे है इंशाल्लाह हमारी तरफ से, तो हम कोशिश करते रहेंगे। साबिक में भी जो भी वाक़यात हो मजलिस बचाओ तहरीक आवाज़ उठाते रही और आइंदा भी उठाते रहेंगे।